ओम शांति। आज के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों का मधुर सार आज बाबा कहे। हमें जीवन जीने की एक दिव्य कला सीखनी है और बाबा हमें सिखा रहे हैं। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है। कोई भविष्य की चिंता करता है तो कोई परिवार की, कोई स्वास्थ्य की, कोई सम्मान की, तो कोई सेवा की। लेकिन बाबा कहते हैं कि जिसका मालिक स्वयं परमात्मा है उसे चिंता किस बात की। जब हम सचमुच अनुभव करते हैं कि मेरा जीवन, मेरी सेवा, मेरा भविष्य और मेरा भाग्य सब परमात्मा के हाथों में सुरक्षित है, तब भीतर एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। यही बेफिक्र बादशाह की पहचान है। बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि व्यर्थ संकल्प ही शक्ति की सबसे बड़ी चोरी है। जैसे मोबाइल में कोई अनावश्यक ऐप्स बैटरी ख़त्म कर देते हैं, वैसे ही व्यर्थ विचार आत्मा की आध्यात्मिक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। हम सोचते हैं कि केवल 2-4 मिनट ही तो सोचा, लेकिन वही विचार पूरे दिन की खुशी और योग की शक्ति को कम कर देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, व्यर्थ को मत पालो, उसे उसी क्षण समाप्त करो। जितनी जल्दी व्यर्थ समाप्त होगा उतनी जल्दी आत्मा अपनी मूल शांति और शक्ति में लौट आएगी। आज की मुरली में बाबा हमें आत्मिक अनुशासन भी सिखाते हैं। अनुशासन का अर्थ केवल समय पर उठना या मुरली पढ़ना ही नहीं है, बल्कि अपने मन को आदेश देना भी है। यदि मन किसी पुरानी घटना को बार बार याद करे तो आत्मा को कहना चाहिए, बस फुल स्टॉप। बाबा याद है कि केवल बाबा। यदि मन किसी व्यक्ति की गलती याद दिलाए तो कहना चाहिए, मैं गुण देखने वाली आत्मा हूँ। यही राजयोग का वास्तविक अभ्यास है। तो अपने मन का मालिक बन गया, वही सच्चा राजा है। बाबा कहते हैं कि स्वयं हमारा इंतजार, समय हमारा इंतजार नहीं करेगा। आज जो अवसर मिला है वह फिर कभी नहीं मिलेगा। संगम युग का हर दिन करोड़ों वर्षों के में केवल एक बार ही मिलता है। इसीलिए हर दिन को अंतिम दिन समझकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। यदि आज हमने अपने किसी एक कमज़ोर संस्कार पर विजय प्राप्त कर ली तो भविष्य के अनेक जन्मों का सुख सुनिश्चित हो जाएगा। इसीलिए हर दिन स्वयं से पूछना चाहिए, आज मैंने कौन सा संस्कार बदला, आज मैंने कौन सा व्यर्थ विचार समाप्त किया, आज मैंने किस आत्मा को खुशी दी। यही सच्ची आत्म जांच है। बाप दादा ये भी कहते हैं कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि आज्ञा पालन है। यदि हम कहते हैं कि हमें बाबा से बहुत प्रेम है तो उस प्रेम का परिणाम है हमारी दिनचर्या, हमारे विचार और हमारा व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। प्रेम का अर्थ है बाबा की हर श्रीमत को अपने जीवन का नियम बना लेना। जब प्रेम और श्रीमत एक हो जाते हैं तब आत्मा स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करने लगती है। बाबा हमें मनसा सेवा का महत्व भी समझाते हैं। संसार के लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। उन्हें केवल भाषण नहीं चाहिए बल्कि शांति का अनुभव चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी याद की शक्ति इतनी बढ़ाओ कि जहाँ भी बैठो वहाँ का वातावरण हल्का और शांत हो जाए। आपका मौन भी सेवा करे, आपकी दृष्टि भी सेवा करे और आपके संकल्प भी सेवा करे। यही संगम युग का सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अंत में बाबा हमें एक सुंदर लक्ष्य देते हैं, स्वयं को इतना संपूर्ण बनाओ कि समय भी तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करें।
इसका अर्थ है कि परिस्थितियों का इंतज़ार मत करो कि सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूँगा। अब भी इसी क्षण स्वयं को बदलो। हर दिन एक कमजोरी कम करो, एक गुण बढ़ाओ, एक व्यस्त विचार घटाओ और एक श्रेष्ठ संकल्प बढ़ाओ। यही निरंतर पुरुषार्थी आत्मा को संपूर्णता के निकट ले जाती है। थैंक यू। ओम शांति। कुछ पल के लिए शरीर को ढीला छोड़ दें। रीढ़ सीधी। धीरे धीरे अपनी श्वासों पर ध्यान दें। हर श्वास के साथ मन शांत होता जा रहा है। बाहर की दुनिया धीरे धीरे दूर होती जा रही है और मैं अपने भीतर की यात्रा पर निकल पड़ी हूँ। मैं यह शरीर नहीं, मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मैं एक सूक्ष्म ज्योतिर्मय चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। भ्रिकुटी के मध्य एक अति सुंदर चमकता हुआ प्रकाश बिंदु, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। यही मेरा सत्य परिचय। अब मैं अपने मन को देखती हूँ। दिन भर कितने विचार चलते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी की बात, कभी सेवा, कभी परिवार, कभी अपने संस्कार, कभी अपनी कमजोरियां, और धीरे धीरे मन भारी होने लगता है। आज बाबा बहुत प्यार से पूछ रहे हैं, बच्चे तुम्हारे मन में कोई बोझ तो नहीं? मैं अपने मन को देखती हूँ, क्या कहीं कोई छिपी हुई चिंता है? कोई डर, कोई अपेक्षा, कोई दुख, कोई मेरा? बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, यही तो बोझ है। जिसे तुम अपना समझते हो, तुम्हें उसी की चिंता सताती है। आज धीरे धीरे एक एक करके मैं सब कुछ बाबा को सौंपने लगी हूँ। हे बाबा, यह शरीर आपका, यह मन आपका, यह बुद्धि आपकी, सेवा आपकी, यह परिवार आपका, यह जीवन आपका, यह भविष्य भी आपका, मैं भी आपका, सब कुछ आपका। जैसे ही मैं आत्मा
सब कुछ बाबा को सौंपती हूँ, वैसे ही मन हल्का होने लगता है। सीने से जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो। अंदर एक अद्भुत शांति, एक सुरक्षा, एक दिव्य निश्चिंतता। अब बाबा कहते हैं, बच्चे अब तुम बेफिक्र बादशाह हो। मैं आत्मा अनुभव करती हूँ। अब कोई बोझ नहीं। मेरे सिर पर तो अब प्रकाश का मुकुट है, हल्कापन है, दिव्यता है, शांति है। अब मैं स्वयं को आकाश में उड़ती हुई अनुभव करती हूँ। नीचे संसार की घटनाएं चल रही है, लेकिन मैं उन सब से ऊपर बाबा के साथ आकाश में उड़ रही हूँ। अचानक कोई पुरानी याद सामने आती है। मन उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन आज मैं मुस्कुराती हूँ और एक छोटा सा फुल स्टॉप, बस विचार समाप्त। शांति फिर से स्थापित। फिर भविष्य की कोई चिंता आती है। मैं फिर फुल स्टॉप। बाबा कहते हैं, जो मेरा है उसकी चिंता मुझे करने दो। और मैं आत्मा फिर से हल्की, शांत, फिर से बेफिक्र। अनुभव हो रहा है जैसे हर व्यर्थ विचार जैसे हवा में उड़ता एक बादल है और बाबा का ज्ञान सूर्य उसे एक क्षण में मिटा देता है। अब केवल निर्मल नीला आकाश और मैं शांत, स्थिर, प्रकाशमय। अब मैं बाबा के सामने बैठी हूँ। शिव बाबा, प्रेम के अथाह सागर, शांति के सागर, शक्ति के सागर। बाबा मेरी ओर प्रेम से देख रहे हैं। उनकी दृष्टि मेरे मन के हर घाव को भर रही है। हर चिंता पिघल रही है। हर कमजोरी समाप्त हो रही है। बाबा कहते हैं, बच्चे, समय बहुत मूल्यवान है और मैं आत्मा संकल्प करती हूँ, अब मेरा
एक भी विचार व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा हर विचार किसी के लिए दुआ बनेगा, हर शब्द सांत्वना बनेगा, हर कर्म सेवा बनेगा। अब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मेरे अंदर शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, पवित्रता की किरणें, शक्ति की किरणें चारों ओर फैल रही है। ये दिव्य किरणें मेरे परिवार तक पहुंच रही है, मेरे साथी भाई बहनों तक पहुंच रही है। सभी दुखी आत्माओं तक पहुंच रही है, जो रो रहे हैं, जो अकेले हैं, जो निराश है, उन्हें शांति का स्पर्श मिल रहा है। अब पूरी पृथ्वी एक सुंदर प्रकाशमय गोले की तरह दिखाई दे रही है। मैं और मेरा बाबा, हम मिलकर पूरे विश्व पर शांति का प्रकाश बरसा रहे हैं। अशांति मिट रही है, भय समाप्त हो रहा है, प्रकृति शांत हो रही है, आत्माएं सुकून अनुभव कर रही है। अब बाबा मेरे सामने खड़े हैं, बहुत प्यार से कहते हैं, बच्चे हमेशा याद रखना, मेरा नहीं तेरा। मैं हृदय से उत्तर देता हूँ, बाबा मैं आपका हूँ, सब कुछ आपका है। अब मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई डर नहीं। बाबा मैं आपका बेफिक्र बादशाह, सदैव आपके साथ, सदैव आपकी याद में, सदैव आपकी सेवा में। खो जाएं कुछ क्षण इसी अनुभव में। अब धीरे धीरे वापस शरीर में। अब मैं हल्की हूँ, शांत हूँ, निश्चिंत हूँ और दृढ़ संकल्प करती हूँ, हर परिस्थिति में मेरा नहीं तेरा। हर व्यर्थ विचार पर फुल स्टॉप। और अब मुझे
हर क्षण बेफिक्र बादशाह बनकर जीना है। ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया, ये दिल कहे तेरा बार बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया, हर सांस बोले तेरा बार बार शुक्रिया। आके तूने बदल दी मेरी जिंदगी, सूनी राहों में भर दी तूने रोशनी। नशा भी तू है, प्यार भी तू, दिल को मिला सच्चा हम सफर तू। हर पल में बस तेरा ही एहसास जिया, ये दिल कहे तेरा बार बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया, ये दिल कहे तेरा बार बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया, हर सांस बोले तेरा बार बार शुक्रिया। भाग्य की रेखाएं तूने मोड़ दी, मेरी उम्मीदों को नई उड़ान दी। तेरी यादों में खोया ये मनमोहन, मैं भी सुनूं तेरा वचन। तुझसे ही तो मैंने हर वरदान पा लिया। ये दिल कहे तेरा बार बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया, ये दिल कहे तेरा बार बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया, हर सांस बोले तेरा बार बार शुक्रिया। अंधियारे मन का दीपक तू बना, भटकी आत्मा का सहारा तू मिला। तेरी नजर ने जो छू लिया, हर दर्द ने खुद को बुला दिया। सच्चे सुख का अर्थ मैंने तुझसे खी लिया, ये दिल कहे तेरा बार बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया, ये दिल कहे तेरा बार बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया, हर सांस बोले तेरा बार बार शुक्रिया। से बातें कहीं, हर उलझन की गांठें खुलती रही। जब खुद से भी था मैं अनजान, तूने कराई आत्मा की पहचान। देह से ऊपर उठकर जीना तूने सिखा दिया, ये दिल कहे तेरा बार बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया, ये दिल कहे तेरा बार बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया,
तेरा बार बार